नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है संडे और 6 तारीख है नवंबर की। और दोस्तों सुबह के 10 बजे हुए हैं। तो आज के दिन हम अपने गार्डन का ओवरव्यू देंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने कौन कौन से प्लांट जो है कटिंग से लगा रखे हैं और कौन से हमने डिवाइड करके लगाए हैं और कौन से हमने सीड से ग्रो किए हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए इस सुंदर से मैरीगोल्ड के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर ये फ्लावर खिले हुए हैं। ये जाफरी वैरायटी है और ये गेंदा वाली मैरीगोल्ड की वैरायटी है। तो इन्हीं को हमने सभी को कटिंग से ग्रो किया है, जाफरी वैरायटी को भी और ये लार्ज वाले मैरीगोल्ड को भी। इसका हम सिर्फ एक एक प्लांट ही नर्सरी से लेके आए थे और उसी में से हमने कटिंग कर करके लगा दी और इसका मदर प्लांट भी हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों अगला ये लगा हुआ है हमारा गजानिया। तो गजानिया को हमने बिल्कुल डिवाइड करके लगाया है। लास्ट ईयर का एक ही प्लांट बचा था हमारे पास और इस बार हम गजानिया के प्लांट नर्सरी से नहीं लेके आएंगे क्योंकि हमारे पास 8-9 प्लांट बन गए हैं उसी से और इतने ही प्लांट हम हर साल लगाते हैं। तो अब जैसे सुबह का टाइम है तो ये गजानिया के फ्लावर अभी खिलना शुरू हुए हैं अच्छे से। धूप नहीं निकली है क्योंकि इनका फ्लावर धूप के साथ ही खिलता है और धूप चली जाती है तो इनका फूल बंद हो जाता है। और ये अगले लगे हुए हैं हमारे पिटूनिया। तो इनको पिटूनिया को सभी को हमने सीड से ही ग्रो किया है और बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बहुत आसानी से ये सीड से ग्रो हो जाते हैं। और अगला हमारा ये कोलियस लगा हुआ है। तो कोलियस को हमने कटिंग से ग्रो किया है और कटिंग से ये प्लांट बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। सुंदर पत्तियों वाला ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। और दोस्तों नीचे भी हमारे ये गजानिया के प्लांट और पिटूनिया के प्लांट लगे हुए हैं और सभी में फूल आने अब मतलब खिलने शुरू हो गए हैं क्योंकि धूप अभी निकलनी शुरू हुई है। तो धूप के साथ ही ये सब फ्लावर खिल जाएंगे। और ये हमने नया ही स्टैंड अपने गार्डन में ऐड किया है। और दोस्तों ये हमारी लगी हुई है आलमांडा की वाइन। तो इसमें ये येलो कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुंदर वाइन होती है। और दोस्तों इसने यहाँ 2 पॉट रखे हुए हैं, दोनों को ही कवर कर लिया है बिल्कुल। और यहाँ लगे हुए हैं ये हमारे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट। तो दोस्तों इसमें ये है पिटूनिया है, डेजी है और स्वीट सुल्तान है, ये गलाडिया है। तो हमने एक साथ ही सीड डाल दिया था और जो जो प्लांट निकल गए थे, थोड़े बड़े हो गए थे, तो उनको हमने निकाल के और अलग अलग ये लगा दिया है। ये 5-5 इंच के पॉट हैं सभी। और इनमें ये विंटर के जो सीजनेबल प्लांट होते हैं बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। और दोस्तों ये हमारा चाइनीज़ ऑरेंज लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें ऑरेंज आ रहे हैं। और इसी के पास ये बोगनविलिया है। तो बोगनविलिया ये हमारा क्रीम कलर के फूलों वाला है। बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है। डॉफ वैरायटी का बोगनविलिया है ये। और इसी के पास ये रखा हुआ है पिंक फूलों वाला। तो इसमें तो ये खुले खुले से फूल आते हैं और इसमें बिल्कुल बंधे हुए फ्लावर आते हैं, बिल्कुल बन जाता है। और दोस्तों यहाँ हमारे मोगरा के प्लांट लगे हुए हैं। तो मोगरा के जैसे प्लांट में फ्लावर अभी भी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं और बाकी ये फ्लावर भी आके कंप्लीट हो गए हैं। और दोस्तों ये हमारे कोचिया के प्लांट सूख गए हैं क्योंकि इनका सीजन चला गया है। गर्मियों में ही कोचिया के प्लांट लगाए जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनका सीज़न चला गया तो इनका तो जाना ही था। अब इनके गमलों में हम विंटर के फ्लावरिंग प्लांट लगा देंगे। और यहाँ हमारे ये कुछ सब्जियों के प्लांट लगे हुए हैं। वैसे तो हमने सब्जियों के पौधों को एक जगह रख दिया है, लेकिन ये कुछ बच गए हैं पॉट, तो इनको उठा के 1-2 दिन में हम सब्जियों वाले पौधों के पास ही
रख देंगे। और दोस्तों ये अलमांडा की वाइन है, इसको हमने कटिंग से ही ग्रो किया था। जो अभी आपको प्लांट दिखाया है, मतलब वाइन दिखाई है अलमांडा की, उसी में से कटिंग ली थी और इसको ग्रो किया है। और यहाँ भी ये कोलियस लगा हुआ है, तो कोलियस ये भी हमने कटिंग से ही ग्रो किया है और ये भी कटिंग से ही ग्रो किया है। इसका मदर प्लांट ख़राब हो गया। अभी जो 3-4 दिनों तक लगातार बरसात आई थी, उसमें मतलब ज़्यादा पानी के कारण, और ये भी हमारा कोलियस का ही प्लांट था, तो ये भी आप देख सकते हैं ख़राब हो गया ज़्यादा बारिश के कारण। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसकी 7-8 कटिंग लगा रखी थी, और जो अभी आपको कटिंग दिखाई हैं, कोलियस के प्लांट दिखाए हैं, तो वो इसी प्लांट में से कटिंग ले लेके हमने लगाए हैं। और दोस्तों ये मुसंडा का प्लांट अच्छे से चल रहा है और फ्लावर भी इसमें आ रहे हैं। और ये है हमारा मैरीगोल्ड जाफरी वैरायटी का, जो अभी आपको हमने प्लांट दिखाए हैं, तो ये उसका मदर प्लांट है, ये जाफरी वैरायटी का है। और ये लार्ज वाली वैरायटी है, तो ये उसका मदर प्लांट है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर आए हैं। और इसके जो फ्लावर कंप्लीट हो गए थे, सूख गए थे, तो उनको हमने सीड के तौर पे ग्रो भी कर दिया है, तो कुछ दिन में वो भी बिल्कुल ग्रो हो जाएंगे। तो यहाँ करे हैं हमने वो सीड ग्रो। और दोस्तों यहाँ ये हमारा अडेनियम का प्लांट लगा हुआ है, इसमें आ रहे हैं ये अडेनियम की कलियाँ बन रही हैं। और इधर अभी भी हमारे ये मोसरोज, सॉरी ये है पर्सलैन, तो पर्सलैन में अभी भी ये येलो कलर के फ्लावर आ रहे हैं। और ये पोर्टुलाका का भी 2-3 पॉट अभी भी रखे हुए हैं। वैसे तो हमने अधिकतर गमलों को खाली कर दिया है, लेकिन ये 2-3 पॉट बच गए हैं और इनको भी हम बिल्कुल खाली कर देंगे। और दोस्तों अगला लगा हुआ है हमारा ये बोवर की वाइन है, तो बोवर की वाइन भी काफ़ी अच्छे से चल रही है और इसको कटिंग से आप आसानी से ही लगा सकते हैं। बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के सुंदर सुंदर। और यहाँ हमारा ये लगा हुआ है एक चांदनी का प्लांट, तो चांदनी के में भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी ये कलियाँ आ रही हैं और बहुत ही सुंदर इसमें छोटे छोटे से सिंगल पेटल के फ्लावर भी आते हैं। और दोस्तों इन्हीं के साथ में हमने रख रखा है ये एक वेरिकेटेड चीकू का प्लांट, तो इसमें फ़िलहाल तो फ्लावर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक बार चीकू के फ्लावर आए थे लेकिन वो झड़ गए। और यहाँ ये हमारा अलमांडा का प्लांट लगा हुआ है और इसमें तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के अलमांडा के फ्लावर आते ही रहते हैं। और इसमें फरवरी मार्च से लेके और दिसंबर तक फ्लावर आते हैं अलमांडा के प्लांट में। और दोस्तों ये प्लांट लगा हुआ है हमारा कुंदा का प्लांट, तो इसमें भी ये वाइट कलर के फ्लावर आते हैं इस तरह के छोटे छोटे वाइट कलर के। और कलियाँ भी आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें कलियाँ आई हुई हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और कटिंग से आसानी से ही चल जाता है, तो हमने इसकी भी कटिंग लगा दी है। और ये है हमारा बेगम बहार का प्लांट, तो इसमें भी अब दोबारा से ये कलियाँ बननी शुरू हो गई है। पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, तो इसकी भी कटिंग को हमने ग्रो कर दिया है। अब देखते हैं चलती है या नहीं चलती है। और दोस्तों अगला ये लगा हुआ है हमारा कैन ऑफ हिबिस्कस का प्लांट या फिर कैनबेरी हिबिस्कस, तो इसमें आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं और काफ़ी ऊंचा जा रहा है ये प्लांट। और दोस्तों इसमें सीड बनने शुरू हो गए हैं, ये सीड पॉड बन रहे हैं। तो जब ये सीड पॉड सूख जाएंगे तो इनको हम ग्रो करने का ट्राई करेंगे, देखते हैं ग्रो होंगे या नहीं होंगे। वैसे ये प्लांट कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है, तो हमने भी इसकी 2-3 कटिंग लगा रखी हैं और उनमें कलियां भी बनने शुरू हो गई हैं। और दोस्तों ये है एक हमारा मधुकामनी का प्लांट, तो इसमें भी फ्लावर आके बिल्कुल सारे ख़त्म हो गए हैं और अब तो इसमें आप देख सकते हैं ये सीड पॉड बनने लग गए हैं। वैसे मधुकामनी के पौधे में हमने पहली बार ही सीड पॉड देखे हैं, ये छोटे छोटे से बन रहे हैं और जब ये रेडी हो जाएंगे, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तो इनको भी हम तोड़ के
ग्रो करने का ट्राई करेंगे। और दोस्तों ये है हमारा चांदनी का प्लांट, मिनी टगर बोलते हैं जिसको। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे सुंदर सुंदर फ्लावर पूरा साल ही आते रहते हैं। तो विंटर सीजन में भी इसमें फ्लावर आते हैं लेकिन थोड़े से कम आते हैं, लेकिन पूरा साल ही इसमें फ्लावर आते हैं। एक छोटे ट्री का आकार है, लुक देता है, बहुत सुंदर प्लांट होता है और परमानेंट प्लांट होता है। और यहाँ हमने ये कुछ लगा रखी हैं सीडलिंग, तो सीडलिंग भी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और दोस्तों ये है हमारा एक गलाडिया का प्लांट जो कि सेल्फ सीडलिंग से तैयार हुआ है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये पत्थर चट है, और भी हमने ये इसके ऊपर मतलब दीवार के ऊपर बोतल में लगा रखे हैं प्लांट। और दोस्तों ये हैं हमारे देसी गुलाब, तो देसी गुलाब में आप देख सकते हैं फ्लावर बहुत सुंदर आ रहे हैं। और देसी गुलाब जितने भी हमारे पास लगे हुए हैं हमने सभी को ही कटिंग से ग्रो किया है। और दोस्तों ये है पिंक कलर के हिबिस्कस के फ्लावर आते हैं इसमें, एक ये आया हुआ है, एक ये है, और बाकी ये कलियां भी बन रही हैं और काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये प्लांट भी। और इसी के पास ये लगा हुआ है, इसमें आते हैं ये वाइट कलर के, आप क्रीमिश कलर भी बोल सकते हैं और वाइट कलर भी बोल सकते हैं, ये भी देसी वैरायटी है। हमने ये ऊपर लगा रखे हैं 3 कलर के देसी हिबिस्कस, ये है रेड वाला है, ये है वाइट वाला, और ये है पिंक वाला, और काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और नीचे लगे हुए हैं हमारे ये गुलाब के प्लांट, तो ये मिनिएचर वैरायटी का है, ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है। और दोस्तों ये येलो कलर है, तो येलो कलर का फ्लावर है, और इसमें जब ये नया खिलता है तो इस तरह का डार्क येलो कलर होता है, और बाद में इसका ये क्रीमिश सा कलर हो जाता है धूप के कारण। और दोस्तों ये हमारे जो है हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए हैं, अब इनमें कलियां बननी शुरू हुई है, क्योंकि गर्मियों में इनमें गर्मी के कारण बहुत कम फ्लावर आते हैं, लेकिन सर्दियों में तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं और बहुत बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं। जब ये फ्लावर खिलेगा तो आप देखना काफ़ी बड़े साइज़ का आता है। और दोस्तों ये लगा हुआ है मिनिएचर वैरायटी का हमारा गुलाब, इसमें वाइट कलर के फ्लावर आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, और बंच में फ्लावर आते हैं, एक एक बंच में 4-4, 5-5 फ्लावर खिले हुए हैं। और ये है हमारा कश्मीरी गुलाब, तो इसमें भी ये फ़िलहाल 5 फ्लावर खिले हुए हैं, 3 ये है, एक ये है, और एक ये खिला हुआ है, 5 फ्लावर खिले हुए हैं। और इसी के पास ये टाइगर गुलाब है, तो अभी इसमें थोड़ा सा है ना कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन कम दिख रहा है, ये वाइट कलर के आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से जो डिज़ाइन है कम दिख रहा है, लेकिन ये पूरा खिल जाएगा तो बहुत सुंदर फ्लावर लगता है ये टाइगर वाला। और ये भी दूसरा भी है ना टाइगर गुलाब है, इसमें पिंक और येलो का कलर कम्बिनेशन है, और इसमें भी कलियां बन रही हैं। और दोस्तों आगे ये हमारी पैसीफ्लोरा की वाइन लगी हुई है, फ़िलहाल इसमें फ्लावर आके सभी ख़त्म हो गए हैं, वरना इसमें बहुत सुंदर सुंदर और काफ़ी बड़े साइज़ के ब्लू कलर के फ्लावर आए थे, और काफ़ी अच्छे से चल रही है। और दोस्तों ये भी हमारा हिबिस्कस का ही एक प्लांट है, और अब इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां आ गई हैं। और वैसे तो इसको हम गर्मियों में लेके आए थे, लेकिन गर्मियों में इसमें एक भी फ्लावर नहीं आया था। तो गर्मियों में जैसा कि बताया है कम फ्लावर आते हैं गर्मी के कारण, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और यहाँ भी ये हमारे कुछ बोगनविलिया है, ये पिटूनिया सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। और ये दोस्तों ये हमने लगा रखे हैं सभी गुलदाउदी के प्लांट, तो अब इनमें सब में ही कलियां बन गई हैं, और अब कुछ दिनों में 10 से 12 दिनों के अंदर ही इनमें फ्लावर खिलने भी शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों ये 2 प्लांट तो हम नर्सरी से लेके आए हैं, बाकी ये हमारे
प्लांट सभी कटिंग से लगाए हुए प्लांट हैं। और ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, एक ब्लू कलर के फ्लावरिंग प्लांट है वाइन वैरायटी का। बहुत इसमें छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं ब्लू कलर के। ये है डॉफ मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट। और दोस्तों यहाँ हमारे ये अरबी के मतलब अरबी हमने ग्रो की थी और अब इसको हार्वेस्ट करेंगे 1-2 दिन में। और यहाँ भी ये हमारे कुछ प्लांट लगे हुए हैं। ये फाइकस का है, वेरिकेटेड फाइकस। और ये ब्लू वाला इसमें बहुत सुंदर बंच में फ्लावर आते हैं छोटे छोटे ब्लू कलर के। और यहाँ ये मैरीगोल्ड है। और ये भी लगा हुआ है हमारा मधुमालती की वाइन है। बहुत सुंदर प्लांट होता है दोस्तों। इसमें वाइन वैरायटी भी आती है और बुश वैरायटी भी आती है। तो हमारे पास दोनों ही तरह की वैरायटी हैं। वाइन वाली वैरायटी भी रखी हुई है और ये हमारे पास बुश वाली वैरायटी भी लगी हुई है। और यहाँ ये परमानेंट प्लांट लगे हुए हैं। ये कनेर का है, एग्जोरा है। और ये दोस्तों ये कैनफ हिबिस्कस, जैसा कि बताया है, ये कटिंग से ग्रो किया है और इसमें ये फ्लावर भी, कलियां भी बनने शुरू हो गई हैं। और ये लगा हुआ है मोगरा, और यहाँ भी मोगरा है। और ये डेहलिया हैं। तो इनको हमने कटिंग से ग्रो किया है। और ये बल्ब लगाए हैं हमने ग्लाडियस के। तो ये भी आप देख सकते हैं ग्रो हो गए हैं। और एक ये निकल रहा है छोटा सा, ये लास्ट ईयर का बल्ब था और ये भी हमने ग्रो कर दिया है। तो दोस्तों आपको हमारा गार्डन कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्ते जी, धन्यवाद।